दिल्ली के कंझावला में अंजलि मौत के केस में छठा आरोपी आशुतोष गिरफ्तार। कार का मालिक था आशुतोष। पुलिस के मुताबिक आशुतोष ने किया था गुमराह। आशुतोष ने दूसरे कार आरोपी अमित को दी थी कार। वारदात वाले दिन अमित ही चला रहा था कार। हादसे के बाद सभी आशुतोष से मिले थे। सीसीटीवी में कैद हुई मुलाकात। पुलिस के मुताबिक अमित के पास नहीं है डीएल, इसलिए आशुतोष ने पुलिस को गुमराह करने के लिए उसे सलाह दी कि वो इस बात को ना कहे कि गाड़ी अमित चला रहा था। कार में 4 आरोपियों की मौजूदगी का खुलासा। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने डीएल ना होने की गलती छिपाने के पहले अमित के बजाय दीपक की गाड़ी चलाने की दी थी दलील। कंझावला केस में पुलिस को एक आरोपी अंकुश की अभी तक तलाश, खोज में जुटी कई टीमें। दिल्ली कंझावला हॉरर केस में पहले गिरफ्तार किए जा चुके 5 आरोपियों की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ी। रोहिणी कोर्ट का फैसला। 18 पुलिस टीमें कंझावला केस की सुलझाने में जुटी। दिन प्रतिदिन हो रहे हैं नए खुलासे। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की मांग, अंजलि केस की हो सीबीआई जांच। अंजलि के परिवार ने भी थाने में लगाई इंसाफ की गुहार, निकाला विरोध मार्च। अंजलि के परिवार की मांग, पुलिस अंजलि की दोस्त निधि को भी बनाए आरोपी। सभी आरोपियों पर धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज हो। वहीं दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड, 4 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। आयानगर में 1.8 दर्ज किया गया न्यूनतम पारा। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी है। शेल्टर होम में बेघर लोगों की संख्या बढ़ गई है। कानपुर में भीषण ठंड में हार्ट और ब्रेन अटैक से बढ़ता जा रहा है मौत का आंकड़ा और अब तक हो चुकी है 25 लोगों की मौत 24 घंटे में। गोरखपुर में ठंड और ट्रेन के लेट होने से यात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। दिल्ली पुलिस ने के जवान मुस्तैदी के साथ कड़ाके की ठंड में देर रात तक कर रहे हैं ड्यूटी। 26 जनवरी को लेकर हाई अलर्ट पर राजधानी। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से नोएडा में गिरा पारा, 5 से 6 डिग्री के बीच है तापमान। जबकि बठिंडा में घने कोहरे और शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरभंगा में प्रचंड ठंड ने जानवर और इंसान में फर्क मिटा दी है, दूरी मिटा दी है। जानवर और इंसान दोनों एक साथ सड़क किनारे आग सेक कर बचा रहे हैं अपनी जिंदगी। महाराष्ट्र के वाशिम में ठंड से ठिठुरते लोग, पिछले 4 दिनों से नहीं निकली धूप। जबकि जोशीमठ में जारी भूस्खलन के बाद जिला प्रशासन का चल रहा बचाव अभियान। भूस्खलन पीड़ित लोगों को नगर पालिका के रैन बसेरों में किया गया स्थानांतरित। आतंकियों पर केंद्र का बड़ा प्रहार। लश्कर के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ को घोषित किया आतंकी। पाकिस्तान में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करता है टीआरएफ। ऑनलाइन भर्ती का भी आरोप। कश्मीर में सुरक्षा बल पर आतंकी हमले करवाता है टीआरएफ। गृह मंत्रालय ने बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। लश्कर कमांडर अबू खुबीब आतंकी घोषित। पाकिस्तान से ऑपरेट करता है खुबीब। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग करवाता है टीआरएफ। कई हमलों में आ चुका है नाम। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में करीब 50,000 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। 7 फरवरी तक तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे। रेलवे और राज्य सरकार को अदालत ने भेजा नोटिस। 7 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। 29 एकड़ जमीन का है मामला। जयपुर में एक और जैन मुनि समर्थ सागर ने भी त्यागे प्राण। सम्मेद शिखर तीर्थ को बचाने के लिए अनशन पर थे समर्थ सागर। रोहतक में जैन समाज के श्री सम्मेद शिखर पर तीर्थ को पर्यटन स्थल बनाए जाने के विरोध में जैन समाज ने किया था प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। समेध शिखर विवाद में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पर्यटन और इको टूरिज्म गतिविधियों पर रोक का आदेश। झारखंड सरकार को केंद्र सरकार का निर्देश, शराब और मांस की बिक्री पर पाबंदी को कड़ाई से पालन करें। जैन समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का फैसला। कहा सभी जैन धार्मिक स्थलों की पवित्रता के प्रति प्रधानमंत्री मोदी प्रतिबद्ध। कर्नाटक में चित्रदुर्ग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा। कहा केंद्र की योजनाओं से समाज के हर वर्ग को फायदा। जनसभा में बोले जेपी नड्डा, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है बीजेपी सरकार। दिल्ली में आज एमसीडी मेयर का चुनाव। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर। सुबह 11 बजे से मतदान है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में मुकेश गोयल को बनाया है सदन का नेता। एलजी ने बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा को मेयर चुनाव के लिए बनाया प्रिसाइडिंग ऑफिसर। राजस्थान के सीएम गहलोत का बड़ा बयान। कहा मेरा बस चले तो मैं बलात्कारियों की बाजार में परेड निकाल दूं। राजस्थान में भ्रष्टाचारियों को लेकर गहलोत का फैसला। कोर्ट से दोष साबित नहीं होने तक नाम, पता और तस्वीर नहीं किया जाएगा उजागर। नोएडा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कोविड से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग।
मुंबई में योगी की बुलडोजर शांति का प्रतीक के बयान पर सांसद अफजाल अंसारी का बयान, कहा गाजीपुर में चला बुलडोजर और सारी सीट हार कर पेट भर दिया, जो सीट बची है उसे बचा ले तो बड़ी बात होगी। किशनगंज में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव करने के मामले में 3 नाबालिग गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आदिवासी महासभा का देखा व्यापक असर, धरना पर राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के जशपुर में वन अधिकारी ने हाथियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हाथी पाठशाला का किया उद्घाटन। बहरोड में कुख्यात बदमाश विक्रम लादेन पर फायरिंग, हमले में 2 महिलाओं को लगी गोली। समाधान यात्रा के दौरान सीतामढ़ी पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। समाधान यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, सीएम का सीतामढ़ी में रात्रि विश्राम। सीएम आवास में तब्दील हुआ परिसदन, सुबह 9 बजे से 12 बजे शिवहर में होगी समाधान यात्रा। 12 बजे से शाम 5 बजे तक सीतामढ़ी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे नीतीश। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई माननीय विधायकों के परिसदन में जाने पर लगी रोक, विधायकों ने जताई नाराजगी। कोलकाता में 6 सदस्यों वाली तथ्यान्वेषी समिति ने नौकरी की तलाश कर रहे लोगों से की मुलाकात। वो लोग हैं जो नौकरी की तलाश में धर्मतला कोलकाता के स्टेशन पर बैठे हुए। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाटर विजन @2047 विषय पर जल मंत्री बैठक में साझा की टिप्पणी। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। उधर गुजरात के मेसाड़ा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गणपत विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। हैदराबाद में तेलंगाना सरकार ने सरकारी स्कूल में एनसीसी प्रशिक्षण शुरू किया। उदयपुर में राज्य स्तरीय जनजातीय खेल कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया। रायपुर में सरकार ने प्रदेश के सरकारी भवनों में गाय के गोबर से निर्मित जैविक पैड का प्रयोग शुरू किया। सूरत में मकर संक्रांति से पहले शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थीम पर बनी पतंगों की डिमांड बढ़ गई। मिर्जापुर में यातायात विभाग ने लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। यातायात जागरूकता कार्यक्रम का किया विशेष आयोजन। उधर उधम सिंह नगर में सर्दी का तांडव जारी है, भक्तों ने भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाए हैं। रांची में एक शख्स ने की एडवेंचर रेस्टोरेंट की शुरुआत। दुबई के आबूधाबी और कई दूसरे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तर्ज पर बनाया रोमांच से भरपूर रेस्टोरेंट। ठाणे में प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, शादी के बात पर किए चाकू से 35 वार। संभल में ने कहा कि 1 घंटे बाद ही बड़े भाई का तलाक, छोटे भाई ने की शादी। फतेहपुर में पतंग लूटने गए बच्चे का किसान ने किया कत्ल, सिर्फ खेत में घुसने की वजह से दिया वारदात को अंजाम। संभल में ठंड से बचाव के लिए आग ताप रहे हैं 5 लोग, बुरी तरह झुलसे 2 बच्चे और महिलाओं की हालत गंभीर। कोलकाता में लाचार बेटा मां के शव को कंधे पर उठाए ले जा रहा था घर, एम्बुलेंस के 2 गुना पैसे न भर पाने से पैदल ही निकला बेटा। भुवनेश्वर में नाइट ड्यूटी से लौट रही एक महिला सब इंस्पेक्टर का बदमाशों ने किया पीछा, मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार। समस्तीपुर में ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर मारपीट, यात्री और टीटी की झड़प पर वीडियो वायरल, दोनों टीटी निलंबित। इटावा में पुरानी रंजिश में साथियों के साथ मिलकर बस ड्राइवर को मारी गोली, सभी आरोपी गिरफ्तार। फरीदाबाद में दवा लेने दुकान गए युवक की दुकान पर ही मौत, सीसीटीवी में कैद वारदात। कानपुर में स्वास्थ्य विभाग ने 2 फर्जी अस्पताल किए सीज, अस्पताल संचालक फरार। वहीं गुवाहाटी के पलटन बाजार में लगी भीषण आग पर पाया गया काबू। कानपुर में रबड़ सोल बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई, 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जबकि महाराष्ट्र की भिवंडी में एक साथ 4 गोडाउन में लग गई आग, लाखों का सामान जलकर खाक। सीतापुर में एक हत्यारे को पुलिस थाने ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई, जांच जारी है। गुरुग्राम में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, चोरी की 50 से ज्यादा वारदात सुलझी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेंदुए की तलाश जारी है, बकरे लाकर खोजने का किया जा रहा है प्रयास। असम के बोगाई गांव में एक मजदूर की बिजली के झटके से मौत, रेलवे लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करते वक्त यह हादसा हुआ। नोएडा में 31 दिसंबर की रात हुए एक्सीडेंट में घायल छात्रा के इलाज के लिए की गई 10 लाख रुपए की मदद। जबकि तारापुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, दुकान में घुसकर तोड़फोड़, मामला सीसीटीवी में कैद। फरीदाबाद में व्यापारी को गोली मार दी गई, बदमाश कैश और स्कूटी लेकर फरार हो गए। मध्य प्रदेश के रीवा में बड़ा हादसा, मंदिर के गुम्बद से टकराया विमान। रीवा में उमरी गांव में मंदिर के गुम्बद से टकराया, क्रैश हुआ विमान, 2 ट्रेनी पायलट की मौत।
हादसे में क्षतिग्रस्त हुआ मंदिर का गुंबद, तस्वीरें सामने आई। कोहरे की वजह से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट हुई लेट, असुविधा पर यात्रियों ने किया हंगामा। सिरसा में 11 अवैध शराब के कारोबारी गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। दूसरे टी20 में रोमांचक मुकाबले में जीता श्रीलंका सीरीज 1-1 से बराबर। श्रीलंका ने 206 रन के जवाब में भारत 190 रन ही बना सका। आखिरी ओवर में जीत के लिए 21 रन की थी जरूरत। बेकार हुई अक्षर पटेल की धुआंधार पारी, मात्र 31 गेम पर बनाए थे 65 रन। श्रीलंका की ओर से कप्तान ने खेली तूफानी पारी, मात्र 22 गेंद में बनाए 56 रन। तीसरा और निर्णायक मुकाबला 7 जनवरी को खेला जाएगा। राजकोट में होगी फाइनल टक्कर। उधर पीसीबी का बीसीसीआई पर आरोप, कहा बिना सहमति तय किया एशिया कप शेड्यूल। पीसीबी का दावा, एशियन काउंसिल ने मैच शेड्यूलिंग से पहले नहीं किया विमर्श। पाकिस्तान ने जय शाह पर लगाए एक तरफा कार्रवाई फैसले लेने का आरोप। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ हैं जय शाह। इसी साल सितंबर में होना है एशिया कप, एक ही ग्रुप में है भारत और पाकिस्तान। एशिया कप 2023 का ऑफिशियल होस्ट है पाकिस्तान। पीसीबी ने कहा, अगर भारत नहीं आएगा तो हम भी विश्व कप खेलने नहीं जाएंगे इंडिया। मैक्सिको एयरपोर्ट पर प्लेन पर फायरिंग, विमान के अंदर मची अफरा तफरी, आरोपी गिरफ्तार। मैक्सिको के ड्रग तस्कर की गिरफ्तारी के बाद सड़क जाम, वाहनों को किया गया आग के हवाले। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में नेवी ने किया कुत्ते का रेस्क्यू, नदी के टापू पर फंस गया था यह डॉग। जबकि डब्ल्यूएचओ ने चीन में जीवन के जोखिम को लेकर चिंता जाहिर की है। उधर पाकिस्तान में 9 मिलियन लोगों के गरीबी में धकेल दिए जाने का जोखिम है। पिछली विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित थे 33 मिलियन लोगों में से अतिरिक्त को भी खतरा है।